इस कहानी की स्टार्टिंग होती है सियोंग से, जिसकी बेटी का जन्मदिन है आज। एंड इसकी मम्मी देती है कुछ पैसे, ये लोग घुमा वहा के ले आना। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे तो अपनी मम्मी का एटीएम का चोरी करके सारे के सारे पैसे करे विड्रॉल और लगा दिए हॉर्स राइडिंग में। बट अइला किस्मत देखो, 4 मिलियन युआन तो जीत भी गया। लेकिन इसने कंपनी से लोन ले रखा था तो कंपनी के बंदे पड़ के पीछे, अरे हमारे पैसे वापस दी। थोड़ा बहुत चीजिंग का सीन इवन लाला के फेटते भी है, अभी देखते हैं। लेकिन जेबी में कुछ नहीं, वो पैसे कहाँ गए जो इसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। याद आया, भागते वक्त एक लड़की से हुई थी टक्कर, जरूर उसने चोरी की होगी। ओह शिट। तो इनके बीच में थोड़ा सा समझौता करने के लिए ये बंदे कहते हैं चल हम देते हैं तुझे 1 महीने का समय जहाँ पे तुझे पैसे लुटाने होंगे। इन सबके पास सियों कुछ पैसों का अरेंजमेंट करता है और अपनी बेटे को लेकर जाता है डिनर पे। देन आया भागा भागा स्टेशन पे, बट ट्रेन मिस हो गई। थोड़ा बहुत बैठ के इंतजार करने की कोशिश, सडनली एक अननोन पर्सन इसके पास आता है एंड ऑफर, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? अगर तुम गेम में जीत गई तो मैं बदले में दूंगा तुम्हें 1 लाख युआन। इट इज़ काफ़ी कमाल का ऑफर और डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, इवन इसकी बुत्था भी फुट फुट के हाथ में आ गया। लेकिन काफ़ी देर की मत्थी मखाई करने के बाद फाइनली ये जीत गया 1 लाख युआन। और बदले में ये अननोन पर्सन देता है एक कार्ड, अगर तुम चाहते हो और भी ऐसे पैसे कमाना तो बेझिझक इसके ऊपर मेंशन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही सियोंग आता है घर पे, इसकी मम्मी कहती है अगले साल तुम्हारी बेटी तुम्हारे स्टेप फादर के साथ यूएस से जाने वाली है। जिसकी मदद से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सियोंग का अपनी बीवी के साथ डिवोर्स हो गया और उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली। एंड सियोंग नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए एंड इसके लिए चाहिए कुछ पैसे, तो डेफिनेटली उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करता है जो कि उस अननोन नंबर ने दिया था। इसके बाद एक कार की मदद से सियोंग को लाया जाता है जहाँ पे थे काफी सारे बंदे, सभी को करते बेहोश। जैसे इनकी आंखें खुली पहुंचते हैं जीप सी फैसिलिटी में। कुल मिला के यहाँ पे 456 बंदे थे एंड इनकी ड्रेस को देखते हुए लग रहा है जैसे ये किसी गेम के प्लेयर हो, बिकॉज इनके साथ गेम तो खेलने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इनका एक मेन लीडर जो कि था फ्रंट मैन, इन सब के ऊपर नजर रखे था। एंड द स्पेशल थिंग, एक कॉमन चीज इन सब लोगों के बीच में थी कि इन सभी ने किसी न किसी बंदे से कर्ज लिया हुआ था, यानी कि लोन लिया हुआ था। तो यहाँ पे आने के बाद सियोंग मिलता है प्लेयर नंबर 1 से, जो कि एक बूढ़ा बंदा था और उससे था ब्रेन ट्यूमर, और कहता है कि मेरी जिंदगी तो आधी ऐसी बर्बाद होगी, मेरे पास कुछ बचा नहीं और मैंने सोचा थोड़ी सी जिंदगी और बर्बाद कर लेता हूँ। इतने में वहाँ पे खड़े 2 प्लेयर के बीच में होती है थोड़ी सी हड़प झड़प। लड़की का नाम था सेबियो, लड़के का नाम था जैक। लेकिन सियोंग ने पहचान लिया ये तो वही लड़की है जिसने इसके पैसे चोरी करे थे। जाके अपने पैसे मांगता है, दे मेरे पैसे वापिस। तभी वहाँ पे आते हैं कुछ गार्ड्स जिन्होंने पहनी थी पिंक रंग की कॉस्ट्यूम और अपने फेस को कर रखा था पूरा कवर, और कहते हैं कि यहाँ पे होंगे टोटल मिला के 6 गेम और जो भी इनमें जीतेगा उन्हें मिलेगा बहुत सारा रोकड़ा। और कराया जाता है इनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन। कॉन्ट्रैक्ट के रूल तो सुन लो। नंबर 1, कोई भी अपनी मर्जी छोड़ के नहीं जा सकता। नंबर 2, अगर कोई भी बंदा खेलने से मना करता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट का मतलब तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा। नंबर 3, अगर मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर चाहते हैं कि गेम को छोड़ दिया देना चाहिए, लीव कर देना चाहिए, तो कुछ हो सकता है। इसके बाद सबको गेम खिलाने के लिए लेके जाया जाता है जहाँ पे सियोंग की मुलाकात होती है अपने क्लासमेट से, सेंग वू। लेकिन काफी ज्यादा शौक, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बिकॉज ये तो बिजनेस पर्पज के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था। लेकिन जैसा कि गेम खेलने के लिए आए थे, काफ़ी सिंपल सी गेम थी। एक डोल है, गाना गा रही होगी, और जब गाना गा रही है तुम्हें आगे की तरफ मूव करना है। जैसे ही डोल हुई स्टॉप, तुम्हें भी वापस स्टैचू होकर खड़े हो जाना है। इफ इन केस तुम करते हो मूव, तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरू में तो काफ़ी फुद्दू सी गेम लग रही थी और लग रहा था कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक लड़का हिलता है उसे मार दिया जाता है। एंड देन वी रियलाइज, मारने का मतलब है एलिमिनेट करना, जिसकी मदद से होते सारे के सारे लोग वहाँ पे काफ़ी पैनिक और वहाँ पे अफरा तफरी इतनी मच जाती है। लेकिन जैसा कहते हैं रूल, उनको लगा लगा के ठोकना शुरू, डिशूम 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 डिशूम, और मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ पे मर जाते हैं। लेकिन जो बचे सर्वाइवर, वो फाइनली करते गेम को कंप्लीट। लेकिन जो लोग वहाँ पे मर चुके थे उनकी डेड बॉडी को वहाँ से लेके जाया जाता है। एंड अपने 456 में से सिर्फ 255 लोग अब तक जिंदा बचे। ओ शिट। नो डाउट इतना बड़ा किस्सा होने के बाद देश का माहौल बन चुका था और अपने कॉन्ट्रैक्ट में था रूल नंबर 3, अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल गेम खेलना नहीं चाहते तो गेम को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। तभी आता इनका मेन लीडर यानी कि फ्रंटमैन वोटिंग कराने के लिए। देख तो लो पहले प्राइज मनी कितनी मिलेगी, वो होगी इतनी सारी और दी जाएगी विनर को। इफ इनकेस कोई विनर नहीं होता तो जितने भी लोग यहाँ पे मरे उनकी फैमिली को डोनेट कर दिया जाएगा। ये कुल मिला के अपने पास 45 बिलियन युआन है ना, काफ़ी बड़ी अमाउंट। लेकिन जैसी होती अपनी वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल चाहते हैं कि हम गेम खेलना नहीं चाहते हो, गेम को यहीं पे स्टॉप करनी चाहिए। लेकिन गेम को छोड़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम फ्यूचर में फिर से खेलना चाहते हो तो बड़ी आसानी से रिजॉइन कर सकते हो। एंड सबको छोड़ा जाता है उनके घर पे वापिस। इससे अगले दिन सियोंग जाता है पुलिस स्टेशन में और बताता है पूरी कहानी। लेकिन पुलिस वाले यकीन नहीं करते, समझते इसको कोई पागल बेवड़ा। दिखाया कार्ड, लेकिन इसके अंदर जो नंबर मेंशन था वो भी गलत।
अरे यार, यहाँ पे तो कोई बात बनने नहीं वाली। इवन बात किया तो उसके दोस्त सैंग वू की अपनी मम्मी को पीछे की तरफ से देख रहे होते हैं। तभी आया सियोंग और यहाँ पे सैंग वू बताता है पूरी कहानी कि इसके ऊपर 6 बिलियन वुआन का कर्ज है, बिकॉज इसने अपने क्लाइंट से लिया था पैसा और लगा दिया स्टॉक मार्केट में, लेकिन सारा का सारा पैसा डूब गया। तभी सियोंग को आती है फ़ोन कॉल डॉक्टर की तरफ से कि तुम्हारी मम्मी के पैर में चोट लगी थी और जैसा कि इनके डायबिटीज़ का ऑपरेशन भी नहीं हुआ, जो जख्म था काफ़ी ज़्यादा फैल गया एंड इसे अभी भी बचाया जा सकता है एक ऑपरेशन के थ्रू, और तुम्हारी मम्मी की टांग को काटना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि एक ऑपरेशन है, पैसा रोकड़ा काफ़ी लगेगा, बट एज वी ऑल नो कि सियोंग इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से लाएगा, इसके पास तो है ही नहीं। सियोंग उम्मीद लगा के पैसे मांगने के लिए अपनी बीवी के पास जाता है, लेकिन इसकी बीवी इसकी खिल्ली उड़ा के पास भगा देती है एंड बताती है अपने नए हस्बैंड को कि सियोंग पैसे मांगने के लिए आया था। तभी इसका पति कुछ पैसे लेके सियोंग के पास आता है, ये लो कुछ पैसे एंड मेरी फैमिली से दूर रहो। ये सब देखते हुए सियोंग को आया गुस्सा और इसकी हट्टी पट्टी तोड़ दी। पीछे खड़ी सियोंग की बेटी भी देख रही होती है सब किस्सा। ओह शिट। वही बात किया तो एक दूसरे एंगल की, जहाँ पे सियोंग का एक दोस्त अपने बॉस से मांगने था पैसे, लेकिन इसके बॉस ने करी हड़प झड़प, हुई हटल बैटल और इसके चक्कर में इसके बॉस का हाथ आ गया मशीन के अंदर और मौके का फायदा होते हुए इसका दोस्त लेके भाग गया वो सारे के सारे पैसे और देता अपनी बीवी को, ये लो पहली फ्लाइट पकड़ो यहाँ से भाग जाओ। वही सैबियो का सीन भी दिखाया जाता है। ये वही लड़के जिसने सियोंग के पैसे चोरी करे थे, मिलने आए थे एक एजेंट के पास बिकॉज चाहती थी कि इसकी मदर नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में शिफ्ट हो जाए, लेकिन इसके लिए चाहिए इसके पास काफ़ी ज़्यादा मनी, लेकिन वो तो है नहीं। तभी आपको पता चलती है इसके ब्रदर का किस्सा कि इसका छोटा भाई भी है और उसको आश्वासन देती है कि मैं मदर को अपने साउथ एरिया के अंदर ले आऊँगी। एंड फाइनली दिखाया जाता है अपना एक और नया करेक्टर जो कि होने वाला पुलिस ऑफिसर, जिसका भाई काफ़ी दिनों से लापता है। उसके घर पे जाने के बाद पता चला वो तो काफ़ी दिनों से घर पे भी नहीं आया, लेकिन इसके घर पे दिखता है इसे वही कार्ड जो कि इसने पुलिस स्टेशन में दिखा सियोंग के पास। एंड डेफिनेटली सियोंग कोई मदद करेगा, उसके पास हेल्प की उम्मीद से जाता है, लेकिन सियोंग ने साफ इनकार, अपन को नहीं पता इसके बारे में, और उसे वहाँ से कल्टी मरवा देता है। घर पे आने के बाद सियोंग को दिखा वही कार्ड एंड डेफिनेटली मुझे उसके अंदर जाना चाहिए और फिर से उसके अंदर ज्वाइन करने के बारे में सोचता है। इसी के साथ सभी प्लेयर को लाया जाता है एक शिप पे एंड वो पुलिस ऑफिसर भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया, मारा एक गार्ड को पानी में फेंकता हुए। शिप के थ्रू लाया जाएगा एक आइलैंड पे बनी हुई फैसिलिटी पे एंड इन्हें कोई आइडिया नहीं कि इनके साथ यहाँ पे बनेगी क्या और इस नई वाली गेम को खेलना कैसे होगा। इवन यहाँ पे आने के बाद सभी प्लेयर अपनी टीम बना लेते हैं और रात होने पर सैबी अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ वॉशरूम में जाती है देखने के लिए आखिरकार इनकी गेम से रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है और थोड़ा सा इस फैसिलिटी को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन दिखते हैं गार्ड बड़े सारे बर्तनों में बना रहे थे कुछ भयंकर सी चीज, लेकिन एक गार्ड को होता है इस पे शक देखने के लिए वॉशरूम में आखिरकार छुपा कौन है। पर मौके का फायदा उठाते हुए सैबी वहाँ से कल्टी मार गई और बाहर आने के बाद अपनी फीमेल फ्रेंड को बताती है सारी कहानी। ये सारी कुछ सुन लेता है सियोंग। ओह ये सब क्या किस्सा था, अरे तूने सुना नहीं सही से, बड़े सारे बर्तन में कोई अजीब सी चीज वो पका रहे थे। इसके बाद सबको प्लेग्राउंड में लाया जाता है जहाँ पे थे इनके सामने 4 शेप। सैंग वो देख के समझ गया और सियोंग को बताता है पूरी कहानी कि तुम्हें कोई भी एक शेप को सिलेक्ट करना है और दिया जाएगा एक बर्तन। गेम कुछ इस तरह से है कि जो शेप तुमने चूज करी थी उसी सेम को बिना डैमेज किए यहाँ से निकालना होगा, है ना काफी सारा मुश्किल। सैंग वो तो बड़ी आसान से कर लेता है, लेकिन सियोंग की हालत खस्ता, अरे भाई सब कैसे करूँ, लेकिन कैसे न कैसे करके आखिरकार जीत जाता है। और इनके बाद आते हैं ये लोग अपने कमरे में, लेकिन 187 के 108 लोग ही यहाँ पे रह गए। देन मिला जाता खाना खाने के लिए, लेकिन जैंग की एक प्लेयर के साथ लड़ाई होगी। लड़ाई के चक्कर में उस बंदे को मौत की घात उड़ा दी है इसने। तो इसी के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ का पता चलता है कि इन प्लेयर में से एक जना डॉक्टर है एंड गार्ड के साथ मिलके मरे हुए लोगों के ऑर्गन निकाल कर उन चाइनीज को सप्लाई करने का काम करता है। तभी तो जितने भी डेड बॉडी वगैरह पड़ी होती थी उन्हें डायरेक्ट गायब कर लिया जाता था, एक वेल डिफाइंड प्लान। इवन ये सारा का सारा काम जो उनके फ्रंट मैन थे उसे छुपा के कर रहे थे। तभी तो कंट्रोल रूम में भी इनका एक बंदा था जो कि सारी फुटेजेस को डिलीट करने का काम करता था। इसके अलावा गार्ड डॉक्टर को गेम के बारे में पहले बता देते थे ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके। इसके अलावा गार्ड प्लेयर डॉक्टर को ये भी बताते हैं कि आज उन्होंने प्लेयर्स को काफ़ी कम खाना दिया है, जिसकी वजह से सारे लोग चिड़चिड़े होकर आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे। इन द सिमिलर मैनर जो कि वीक लोग थे वहाँ पर खत्म हो जाएंगे। और नई गेम का प्लान भी बताता है। जैसा कि 30 मिनट में लाइट ऑफ होने वाली थी, सैंग वो को लगता है कि सियोंग की टीम कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी और आपस में सारों को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें रिलैक्स रहना है। वही डॉक्टर प्ले जैंग की टीम में मिल जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है कि उनकी नई गेम क्या होने वाली है।
जैसे ही होती है लाइट ऑफ, जैंग अपनी टीम के साथ सभी लोगों को मारना ढार ढार करना शुरू कर दिया। इवन एक लड़की को मार के सैंग वू को मारने जाता है, लेकिन सियोंग उसे बचा लेता है। तभी आए कुछ गार्ड सभी को रोकने की कोशिश, और यहाँ पे अपने पास सिर्फ 80 प्लेयर रह गए। देन थर्ड गेम के लिए बुलाया जाता है और कहते हैं कि तुम्हें 10-10 लोगों की टीम बनानी है। फिलहाल जैंग को पता था कि गेम में होने क्या वाला है, तभी तो सैबियो की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और सभी मेल बंदों को रखता है। और वही दूसरी तरफ सैंगवू की टीम में एक जने की कमी रहेगी और सैबियो की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में इंट्रोड्यूस कर लेता है। यही गेम होने वाली टग ऑफ वॉर की, जहाँ पे एक तरफ है सैंगवू की टीम और दूसरी तरफ जैंग की। फिलहाल जैंग की टीम में सारे के सारे बंदे थे, तो काफी आसानी से जोर लगा के सैंगवू की टीम को गिराते नीचे की तरफ। इस गेम का दूसरा लेवल होता है जहाँ पे ये ओल्ड मैन कहते हैं मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में काफ़ी बार टग ऑफ वॉर खेली है। गाइड करता है और सैंगवू की टीम जीत गई। इसके बाद कहते हैं कि 30 मिनट के लिए लाइट फिर से ऑफ होने वाली है। सैंगवू अपनी टीम को कहता है रेडी रहना, बिकॉज आपा सभी बारी बारी पहरा देंगे। लेकिन वही बात की तो जैंग की, वो पूरा चौकन्ना होकर बैठे हैं। इसकी टीम में तो सारे के सारे चालाक लोग थे, कई वो लोग मिलके जैंग की विकेट ना उड़ा डाली। वही वो डॉक्टर और गार्ड मिलकर मरे हुए लोगों को ऑर्गन निकाल रहे थे एंड इन्हें डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 एंड 29 ने। लेकिन ये गार्ड आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इस बंदे की तो सिर्फ एक ही किडनी है, ये तो कितना बड़ा ज़ॉम्बी है। लेकिन 29 को लगता है काफ़ी ज़्यादा शौक, बिकॉज असल में ये वही ऑफिसर था जो कि जियोंग का पीछा करते करते यहाँ तक आया था अपने भाई को ढूंढने के लिए, बिकॉज इसकी भाई में भी एक किडनी थी। कहीं ये भाई की तो इसी तीसी नहीं कर डाली इन गुंडों ने। इसी तरह नंबर 28 में डिलीवरी करने के लिए जाते हैं एंड नंबर 29 ऑब्जर्व करता है कि इस टनल में तो बम है, तो 28 के साथ सारी साझा करता है इन्फॉर्मेशन। एंड 28 कहते हैं कि जैसे ही आप डिलीवरी कर देंगे तो इस टनल को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो पुलिस ऑफिसर 28 से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता है, जिसे देखते हुए 28 को हुआ शक, तू कौन है, अपनी फेस दिखा मुझे। लेकिन अपनी फेस रिवील करते करते साथ में निकाली बंदूक और गन पॉइंट पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करता है कि आखिरकार वो बताओ कि जिस तुम एक किडनी वाली ज़ॉम्बी की बात कर रहे थे वो कौन था। 28 बताता है वो तो एक लड़की थी। इसके अलावा बाकी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने की कोशिश करता है, तो 28 कहता है तुम जो लीडर है उसके रूम में जाओ, वहाँ पे तुम्हें सारा का सारा डाटा मिलेगा। एंड इस कन्वर्सेशन को ऐड करते हुए वो पुलिस ऑफिसर 28 को गोली मार के वहां से कल्टी मारता है। वही बात की तो उस डॉक्टर के गार्ड से पूछता है कि अगली गेम तुम्हारी क्या है, लेकिन गार्ड भैया कहते हैं हमें नहीं पता। जिसे देखते हुए डॉक्टर को आया गुस्सा, थोड़ी बहुत हड़प झड़प, बता मुझे गेम क्या है। और बताने के चक्कर में एक गार्ड को वहां से मार के वहां से कल्टी मारता है। और सब पीछा करते करते वहां पे आया एक और गार्ड और प्लेग्राउंड में ये लोग आ गए। ये गार्ड उसे अपनी बातों में फंसा के डॉक्टर को मारने की कोशिश, लेकिन पीछे की तरफ से आया इनका लीडर और गार्ड को उड़ा दिया। और इवन यहाँ पे डॉक्टर को भी उड़ा देता है, बिकॉज ऐसी फालतू की चालाकी अपने साथ नहीं चलेगी जो कि इंसानों का ऑर्गन बेचते हो। इनके अलावा इन नंबर 28 की डेड बॉडी मिलती है, यानी अपनी फैसिलिटी में कोई जासूस घुस चुका है, हमें नजर रखनी पड़ेगी। वही वो पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है फ्रंटमैन के कमरे में, देखी रिकॉर्ड वाली पर्ची, उसके अंदर दिखाई देता है इसे विनर की लिस्ट, जिसके अंदर इसके भाई का नाम था, यानी कि इसका भाई ने भी ये गेम खेली और एक बार विनर बन चुका है। इसके अलावा सभी प्लेयर को फोर्थ गेम के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे इन्हें कहते हैं कि तुम्हें अपना अपना पार्टनर चूज करना है। इन द सिमिलर मैनर से भी अपना पार्टनर चूज करते हैं, लेकिन सैबियो की फीमेल फ्रेंड को कोई बंदा नहीं दिखता जो कि इसका पार्टनर बने। इन सबके बाद सबको 10-10 मार्बल दिए जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसी दूसरे बंदे के मार्बल लेने हैं, लेकिन कोई भी बंदा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इफ इन केस गेम के एंड होने के बाद किसी बंदे के पास कोई भी मार्बल नहीं बचा, यानी कि खाली रहेगी, उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। सबसे पहले सैंगवू और सियोंग के फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सोचते हैं कि ओड इवन का गेम खेलेंगे, यानी कि सामने वाले प्लेयर को गैस करना है कि दूसरे प्लेयर के मुट्ठी में कितने मार्बल है। लेकिन जैसे गेम खेलते हैं सियोंग के फ्रेंड जीत गया, उसने मोस्ट ऑफ द मार्बल जीत लिए। बात किया तो सैंगवू की एक मार्बल बचा। ओह शिट, इसे पता चल गया इसके भरोसे तो ये पक्का हार जाएगा। एंड डेफिनेटली थोड़ा बहुत लालची दिमाग को यूज़ करके सैंगवू के फ्रेंड को फुद्दू बनाने की कोशिश। अगर तुम्हें पता है क्या, जो लोग यहाँ पे हार जाएंगे उनकी मैच फिर से होगा, समझे। और कुछ इसी तरह से मार्बल चालाकी में चेंज करता है और गेम से निकला बाहर। एंड बात किया तो इसका दोस्त चेक करने की कोशिश अपने मार्बल, ओए पत्थर कहाँ से आ गए। ओह शिट, मरेगा या तो पक्के वाला। इसके अलावा सियोंग उस बूढ़े आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 से पूछता है कि तुम मेरे साथ खेलोगे, लेकिन प्लेयर 1 की हवा टाइट, समझ नहीं आ रहा और आसपास धक्के खाते घूमता है। एंड फाइनली काफ़ी देर की मथामखाई करने के बाद बूढ़ा आदमी तैयार, चलो गेम खेलते हैं। लेकिन गेम खेलने के चक्कर में वो बूढ़ा आदमी सारे के सारे मार्बल जीत गया, सियोंग के पास बचा सिर्फ एक। ओह शिट,
लेकिन यहाँ पे होता है कहानी में ट्विस्ट। बूढ़ा आदमी कहता है मैं भूल गया मैंने चूज कौन सा करा था। मौके का फायदा उठा के सियोंग कहता है तुमने गलत वाला चूज करा था और बूढ़े आदमी के सारे मार्बल हथिया लेता है। पर बूढ़ा आदमी अब तक हारा नहीं बिकॉज इसके पास बचा सिर्फ एक मार्बल। लेकिन सियोंग उस बूढ़े आदमी का एक मार्बल और खोसने के लिए कहता है कि तुम मेरे साथ एक गेम खेल लो। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है मैं पिछली बार जानबूझ के हारा था बिकॉज मुझे पता था गलत कौन सा सही कौन सा, बस मैं तुम्हें जितवाना चाहता था। ये सब देखते हुए सियोंग की आंखों में आया आंसू और मजबूर हो गया और उसे उसके मार्बल वापस कर देता है। दूसरी तरफ सैबी अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ अंटायर वाला गेम खेलती है। जो भी दीवार के काफी करीब अंटारा फेंकेगा वही जीतेगा। सैबी ने फेंका काफी करीब लेकिन इसकी फ्रेंड ने नीचे की तरफ गिर दिया, जिसे देखते हुए सैबी का गुस्सा फिर से फेंक। लेकिन इसकी दोस्त कहती है मेरे पीछे मेरे फैमिली मेंबर कोई भी नहीं लेकिन तुम्हारे पीछे है तुम्हारा छोटा भाई जिसका तुम्हें ध्यान रखना है एंड मुझे यहीं पे मर जाने दो। इस सब के बाद सैबियो की फीमेल फ्रेंड हार गई और गुंडे उसे मार देते हैं। कुछ इसी तरह से सभी डेड बॉडी को यहाँ से लेके जाया जाता है एंड सभी विनर प्लेयर आ जाते हैं रूम में। इसके अलावा वो ये भी बता देता है कि जैंग और सियोंग की इस वाली फ्रेंड के बीच में कुछ लफड़ा था बट बीच में आ गई थोड़ी सी कड़र जिसके चक्कर में यहाँ पे लेती है इसकी खिल्ली उड़ा के निस्वाद। इसके अलावा फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास मिलता है उसी ऑफिसर का कार्ड एंड आता है एक फोन कॉल कि इसके सभी वीआईपीज यहाँ पे आ चुके, उन्हें लेने के लिए जाता है और इसके बारे में सारी की इन्फॉर्मेशन देता है अपने बड़े लीडर यानी कि अपने सरदार को, जिसके बारे में आपको आने वाली वीडियो में आगे पता चल जाएगा। देन सभी प्लेयर को बुलाया जाता है नई गेम के लिए और कहते हैं कि तुम्हें 1 से लेकर 16 के बीच में कोई भी नंबर चूज करना है। सभी लोग अपना अपना नंबर चूज करते हैं। आखिर में बारी आती है सियोंग की जहाँ पे बचा 1 और 16 कौन सा चूज करना चाहिए। अगर पहला चूज करता है तो फंसेगा बिकॉज इसे कोई आइडिया नहीं कि गेम में इसके साथ बनेगा क्या और हो सकता है इसे जान भी गंवानी पड़े। और आखिरी नंबर चूज करे हो सकता है कि इसकी बारी ना आए तो न्यू भी मर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तभी पीछे की तरफ से आता है एक और बंदा और कहता है कि आज तक मैं मेरी कभी भी लाइफ में फर्स्ट नंबर पे नहीं आया, काश मुझे ले जाने दो पहले वाला नंबर का कार्ड। और इसीलिए सियोंग उसे पहले नंबर का नंबर दे देता है। इसी के साथ सब लोग आते हैं गेमिंग रूम में जहाँ पे इनके सामने तो बहुत बड़ा कांच का बना हुआ ब्रिज। बारी कुछ ऐसी है कि सब लोगों को ब्रिज के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे 2 तरह के कांच का यूज हुआ है, एक तो नॉर्मल सिंपल ग्लास और दूसरा है टेम्पर ग्लास। टेम्पर ग्लास थोड़ा मजबूत है और सिंपल वाला टूट के गिर जाएगा। सब लोग आगे की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ गिर के मरते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आई जैंग की बारी और वो बीच में अटक के खड़ गया। वही सामने की तरफ से आती है इसकी वही दोस्त जो कि इसे बुली कर रही थी एंड कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुमने मुझे धोखा दिया था इसलिए मैं तुम्हें लेके मरूंगी। एंड फाइनली वो पल आ गया और उसे जफ्फी पा के नीचे की तरफ गिरा के मार देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ पे था एक चुस्त बंदा जो कि ग्लास की कंपनी में काम करता था एंड बढ़िया सही से पहचान सकता है कि नॉर्मल ग्लास कौन सा है टेम्पर्ड कौन सा। और पहचानने की कोशिश इस बात पता चल गया फ्रंटमैन को, कर दो रे लाइटें बंद, जिसकी वजह से हो गया थोड़ा ओखा कौन सा यार सिंपल था कौन सा टेम्पर्ड। देखते ही देखते टाइम होने को हुआ खत्म। देखते आया गुस्सा सियोंग को धक्का मार के नीचे गिर दिया और जैसा टाइम खत्म होने वाला होता है सियोंग सैबियो और अपनी सैंग वो भागे भागे जाते हैं और कर लिया रास्ता पार। और आखिर में होता है कांच का ब्लास्ट जिसके चक्कर में सैबियो को लगी काफी ज्यादा चोट। वहीं दूसरी तरफ उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मार के उसका भेस ले लिया था जिसके ऊपर एक वीआईपी को शक होता है और कहता है तुम्हारी शक्ल दिखाओ। लेकिन ये ऑफिसर कहता है मैं तुम्हें सबके सामने नहीं दिखा सकता, अकेले में चलो। अकेले में ले जाके उसे करता है बेहोश और यहाँ से कल्टी मार लिए बाहर की तरफ आइलैंड पे। लेकिन फ्रंटमैन को उसका पता चल गया और उसका पीछा करते करते वो भी आइलैंड की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये ऑफिसर करने की कोशिश अपने लोगों को कॉन्टैक्ट, लेकिन फ़ोन आपस में बीच में कट हो गया। इवन सबूत भी भेजता है लेकिन यहाँ पे तो कनेक्शन ही नहीं। तभी वो पे फ्रंटमैन के बंदे आए, उसे घेर लिया और उसे कहते कि हमारे साथ ऑफिस में चलो। लेकिन ऑफिसर नहीं जाएगा और उस पर कहते शूट के चक्कर में निकाला फ्रंटमैन ने अपना मास्क। अरे बाबली ये तो ऑफिसर का भाई था और ऑफिसर का भाई मारता है अपने भाई पे गोली। उसका भाई यानी कि वो ऑफिसर गया नीचे की तरफ, भाई ने दिया भाई को धोखा। इसके अलावा कांच लगने की वजह से सैबियो की हालत काफी ज्यादा खस्ता थी और काफी खून भी बह रहा था। देन बुलाया था अगली गेम के लिए जहाँ पे अपने पास बचे सिर्फ 3 सर्वाइवर और इनके सामने है खाना खा सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस एक चाकू जिसकी मदद तुम किसी दूसरे प्लेयर की जान भी ले सकते हो। लेकिन सियोंग जाता है सैबियो के पास, टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, आप दोनों मिलकर सैबियो को मार देंगे और जो भी प्राइज मिलेगी उसे आपस में बांट लेंगे। तभी सैबियो कहती है कि हम दोनों में जो भी आखिर में बचेगा वो दोनों की फैमिली को ध्यान रखेगा बिकॉज मैं अपने भाई को ऑर्फनेज में छोड़ के आई हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे कि उसकी खून बहा के हालत खस्ता थी, सियोंग जाता है कोई हेल्प लेने के लिए। तभी मौके का फायदा उठा के सैबियो ने उसकी फीमेल फ्रेंड यानी कि सैबियो को मार दिया।
ये तो हालत खराब है, कैसे मार दिए यार, इसकी तो इमोशनल अत्याचार वाला सीन था। देन इन्हें फाइनल गेम के लिए बुलाया जाता है जहाँ पे सियोंग वर्सेस सैंगवोंग, कौन जीतेगा, सीधा सा फंदा, मारो या फिर मरो। दोनों में मुकाबले की टक्कर होती है, लड़ लड़ के फेंटते हैं, लेकिन सियोंग की हालत खस्ता और लड़ाई करने जोगा नहीं। और सियोंग कहता है अभी वेबले पागल हो गया, लड़ाई करेगा, आप दोनों गेम छोड़ के यहाँ से कल्टी मारते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सैंगवोंग ने चका चाकू और अपने गला खुद काट लिया। इन सिमिलर मैंने सियोंग जीता और फ्रंटमैन कहता है बहुत खूब, तुम जीत गए और सारा पैसा तुम्हारा हुआ। और इसे ड्रॉप करते इसके घर पे, साथ में एक एटीएम कार्ड। एटीएम में जाकर देखा बहुत सारा माला माल हो गया यार ये तो। लेकिन घर जाने के बाद सियोंग को पता चला इसकी मम्मी तो पहले ही मर गई। शिट। ऐसे ही एक साल तब जाता है जहाँ पे ये नशे का अमली हो चुका। नशा कर करके कुछ सूझ नहीं रहा, इवन इसने वो पैसे जो कि गेम में जीतते थे कुछ भी हाथ तक नहीं लगाया। और एक दिन ऐसे ही बैठा होता है, साथ में थे कूड़े वाली दिया एक चिट्ठी जिसमें निकला वही सेम कार्ड, बट अब की बार इसके ऊपर एड्रेस भी मेंशन था। सियोंग जाता है उसी एड्रेस पे पूछने के लिए तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, क्यों जिंदगी के साथ खेल रहे हो इंसानों की। लेकिन इसे दिखा वही, यानी प्लेयर नंबर 1 वही बूढ़ा आदमी। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो गया था, तभी तो मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर एक गेम बनाई जहाँ पे मैं लोगों को मरता हुआ देख सकूँ। लेकिन मैंने किसी को फोर्स नहीं करा कि तुम मेरी गेम खेलने के लिए आओ। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोगों को मरता हुआ देखने से बढ़िया साथ में उनके साथ खेलने में मज़ा आता है, तभी तो मैं एज अ प्लेयर नंबर 1 भर्ती हुआ था। इसके अलावा जितने भी पैसे तुमने जीते हैं वो सारे के सारे मेरे ही थे। इतना सब बताने के बाद बूढ़े आदमी की होगी विकेट कट और वो वहीं पे मर गया। इसके अलावा सीओ ऑर्फन से सैबियो के भाई को लाता है एंड इसकी मम्मी को भी नॉर्थ से साउथ एरिया में ले आया और पूरा पैसों से भरा हुआ बैग देता है और कहता है कि इस बच्चे का ध्यान रखना। एक दिन ट्रेन से जाते वक्त दिखता है वही अननोन बंदा जिसने इसे फोर्स कर था गेम के अंदर खेलो। उसका पीछा करने की कोशिश, लेकिन वो अननोन बंदा यहाँ से कहाँ भाग गया। इसी साथ सीओ उस कार्ड पे मेंशन नंबर पर फोन करता है, आखिरकार तुम लोग कौन हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी के साथ। लेकिन सामने की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, अगर तुम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो तो प्लेन में चढ़ जाओ। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। आई होप देख के अमेजिंग लगी होगी। बाय बाय।